जय श्री राधे मित्रों, इस प्रोग्राम में हम आपको भगवत कथामृत का आनंद दिलाने के लिए आए हैं। आज हम भगवान कृष्ण के जन्म की कथा और उसके रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण परम कल्याणकारी पुराण है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं 4 चीजों में स्वयं विद्यमान रहता हूं: गाय, ब्राह्मण, ब्रज और श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कृष्णद्वैपायन भगवान वेद व्यास जी ने की थी। भगवान कृष्ण का अंशावतार माने जाते हैं भगवान वेद व्यास। जो हमारे सनातन धर्म में 7 चिरंजीवी की बात होती है, उनमें से एक हैं कृष्णद्वैपायन भगवान वेद व्यास। व्यास जी ने 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में लिखे। इसमें 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद में भगवान और भक्तों की कथाओं का वर्णन किया गया है। मुनिजन मनीषी कहते हैं कि भागवत का अध्ययन करने से न सिर्फ साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, बल्कि साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भागवत का स्मरण करने से, भागवत को सुनने से व्यक्ति के, साधक के मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। परम कल्याणकारी है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद इसका हृदय कहा जाता है। 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो आज हम इस एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं कि भगवान कृष्ण के जन्म का क्या रहस्य है। भगवान कृष्ण ने देवकी के गर्भ से 3 बार जन्म लिया। ये क्या कथा है? भगवान कृष्ण स्वयं इस कथा का वर्णन देवकी और वसुदेव को कारागार में करते हैं। श्री हरि वहां पर जन्म के समय, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ। उस वक्त रोहिणी नक्षत्र था, चंद्रमा वृषभ लग्न में था, वृषभ राशि में था। इस परम कल्याणकारी संयोग में श्री हरि विष्णु चतुर्भुज रूप में कारागार में प्रवेश करते हैं। देवकी और वसुदेव को उनके जन्म की कथाओं के बारे में मैंने कितनी बार आपके गर्भ से जन्म लिया, इस बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि वसुदेव और देवकी, आप स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति सुतपा और देवी वृष्णि थे। तब आपने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। तब मैंने आपको 3 बार तथास्तु कहा था। इसलिए मैंने 3 बार आपके गर्भ से आपके यहां जन्म लिया। पहले जन्म में वृष्णि गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ। फिर दूसरे जन्म में जब आप माता अदिति थी, तो मैं आपका पुत्र उपेंद्र, जिन्हें हम वामन भगवान कहते हैं, उस रूप में आपके यहां जन्म लिया। तीसरे जन्म में मैं पुत्र रूप में आपको प्रकट होने का वचन पूर्ण कर रहा हूं। इस तरह से मैंने 3 बार आपके यहां जन्म ले रहा हूं। यदि आपको मुझे पुत्र रूप में पाने का पूर्ण लाभ उठाना है, तो पुत्र मोह त्याग कर मेरे प्रति आप ब्रह्म भाव में ही रहना। इससे आपको इस जन्म में मोक्ष मिलेगा। यानी कि भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मुझे इसी रूप में आप वर्ण कीजिए। तब मां देवकी बोली कि नहीं प्रभु, यदि मुझे मोक्ष की कामना होती तो मैं उस समय ही आपसे मोक्ष प्राप्ति का वरदान ले लेती। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैं चाहती हूं कि आप शिष्य रूप में मेरे यहां हो, मैं आपको गोदी में खिलाऊं, आपकी लीलाओं का आनंद लूं। भगवान ने तथास्तु कहा और भगवान बाल रूप में कारागृह में प्रकट हो गए। भगवान के प्रकट होने के साथ ही देखिए, जब प्रभु आपको अपने साथ अंगीकार करते हैं तो आपके चारों ओर से मोह माया के बंधन टूट जाते हैं। जैसे ही देवकी और वसुदेव ने भगवान कृष्ण को गोद में लिया, उनके जो मोह माया के बंधन थे, यानी कि जो जिस तरह वो बेड़ियों में जटके हुए थे,
वो सारी बेड़ियां टूट जाती हैं और भगवान बाल रूप कृष्ण को लेकर के वासुदेव जी नंदगांव की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इस पूरी लीला का रहस्य ये है कि देवकी जी के गर्भ से भगवान ने 3 बार जन्म लिया और सबसे अंत में जो जन्म लिया वो कृष्ण के रूप में लिया, भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद हम सभी इस एपिसोड के माध्यम से लेते रहेंगे। तो ये हमने जो चर्चा की वो भगवान के कृष्ण के जन्म के रहस्य के बारे में चर्चा की। इस तरह ही लेते रहिए कथामृत, भगवत कथामृत का आनंद। हम आगे के एपिसोडों में चर्चा करेंगे भगवान की अन्य लीलाओं के बारे में।